जब मेरी हुकूमत थी और मैं मुख्य वजीर आला था, ये मेरा इल्जाम नहीं है, उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। जो आपके वोट लेके यहां से जीत के जाता है, वो आदत से मजबूर होता है इन साजिशों में हिस्सा लेने में। कि जिन लोगों ने 40 साल साजिशें रचाई यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए, आगे जाके उनके तेवर बदलेंगे नहीं। असेंबली हलकों के कन्वेंशन की का सिलसिला आज दोबारा यहां कुंजर में शुरू हुआ। बड़े अरसे के बाद यहां पे इस तरह का प्रोग्राम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से रखा गया। अगर मेरी याददाश्त सही है तो इससे पहले जो हमारा प्रोग्राम था वो 2019 पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान जनाब शाह साहब ने उस वक्त जलसे का प्रोग्राम रखा था और पार्लियामानी इलेक्शन का कैंपेन की शुरुआत जो है वहां से हुई। उस दिन और ये दिन फर्क आपके सामने है। जम्मू कश्मीर का नक्शा बदला गया, हमारी शनाख्त, हमारी पहचान, हमारा वकार, सारा कुछ तहस नहस हुआ। कुछ अरसे के लिए तंजीमी तौर भी खामोशी हुई, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि चंद महीनों से हमारे साथी, खासकर फारूक शाह साहब और उनके साथ शौकत मीर साहब इस असेंबली हल्के में जगह जगह जाके प्रोग्राम कर रहे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस में एक नई मजबूती जो है उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदला, हमारा झंडा हमसे छीना गया, हमारा आईन हमसे छीना गया, हमारी पहचान हमसे ली गई, वहां कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं बदली। साजिशें, लोगों की आवाज को दबाना, बिखराने की कोशिश करना, आम लोगों की आवाज को कमजोर करने की साजिश, इसमें कोई खास कमी नहीं आई। और इसमें जब हम देखते हैं तो बदकिस्मती से टंगमर का इलाका पीछे नहीं रहता। इन साजिशों में जाएं, बदकिस्मती ये कि कभी कभार जो आपके वोट लेके यहां से जीत के जाता है, वो आदत से मजबूर होता है इन साजिशों में हिस्सा लेने में। और बिल्कुल सही कहा नासिर ने अपनी तकरीर में, ये साजिशें तो 84 से शुरू हुए, लगभग 40 साल हुए जब उस वक्त खरीद फरोख्त करके जनाब फारूक अब्दुल्ला साहब की हुकूमत गिराई गई थी। यह हकीकत है कि अगर उस वक्त वो साजिश आपके एमएलए साहब ने नहीं रचाई होती, अगर उस वक्त चंद पैसों के बुनियाद पे ईमान बेचा नहीं गया होता, आज जम्मू कश्मीर के हालात अलग होते, अलग होते। अगर 84 नहीं होता, फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते। अगर फारूक अब्दुल्ला साहब कांग्रेस के साथ हाथ नहीं मिलाते, 87 का इलेक्शन नहीं होता। अगर 87 का इलेक्शन नहीं होता, या हालात नहीं बिगड़ते। अगर हालात नहीं बिगड़ते तो आज जम्मू कश्मीर अपना मुकाबला इस मुल्क के बड़े बड़े रियासतों के साथ कर रहा होता। हमारी परेशानियों का, हमारी मुश्किलातों की शुरुआत उस साजिश से हुई। और ये नहीं कि वो अपने हरकतों से बाज आए,
उसके बाद भी जब जब मरकज ने उन्हें साजिश करने में उन्हें बुलावा दिया, वो पीछे नहीं रहे। फिर याद आता है हमें साल 2000, जब मेरे कई सारे साथी उस वक्त एमएलए थे, मिनिस्टर थे, असेंबली ने अंदरूनी खुद मुख्तारी का रेजोल्यूशन पास कराया, मरकज घबरा गई। नई तंजीम को उस वक्त वजूद में लाया गया। उस नई तंजीम को कायम करने के लिए सबसे पहले आपके साहब का एमएलए, और मकसद यही था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की आवाज जो है उसको कमजोर किया जाए, कश्मीरियों की आवाज जो है उसको दबा दिया जाए। नई तंजीम बनी, हालात आपके सामने। और उसके बाद फिर जब 2019 हुआ और हम सब बंद थे, कोई घर में बंद था, कोई जेल में बंद था, कोई गेस्ट हाउस में बंद था, दोबारा मरकज की कोशिश रही कि नई तंजीम को जन्म दिया जाए, नए लीडर पैदा किए जाएं। जब यहां एम्बेसडर भेजे गए, उनके साथ मुलाकात करनी थी, जब 5 स्टार होटलों में इन लोगों को दावत देना था, तो कौन आगे आगे? एक बार फिर आपके साहब का एमएलए। जब मेरी हुकूमत थी और मैं मुख्य वजीर आला था, ये मेरा इल्जाम नहीं है, उस वक्त के आर्मी जनरल जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि हमने यहां के नौजवानों को खरीदने के लिए टंगमर के एमएलए के हाथ पैसे दिए। हमें उस वक्त उमर अब्दुल्ला की हुकूमत को कमजोर करना था। यह मेरा कहना नहीं है, ये इल्जाम मैंने नहीं लगाया। लगाने वाला आज मौजूदा हुकूमत में दिल्ली में मिनिस्ट्री कर रहा है। कहने का मतलब मेरा ये कि जिन लोगों ने 40 साल साजिशें रचाई यहां के लोगों को कमजोर करने के लिए, आगे जाके उनके तेवर बदलेंगे नहीं। जो आदत से मजबूर है वो आदत से मजबूर है, उनकी आदतें बदलेंगी नहीं। अब सिर्फ ये बदल सकता है कि उनको साजिश रचाने का मौका नहीं मिलना चाहिए, और रोकने वाले टंगमर्ग के आवाम की जरूरत, आप लोगों का काम है। उसको सजा सुनाई गई थी, उसको जिंदगी कैद, उम्र कैद की सजा अदालत में नहीं, खुद आर्मी का जो कोर्ट मार्शल का सिलसिला होता है, उस कोर्ट मार्शल के तहत उसको उम्र कैद की सजा दी गई थी। नौजवानों का मुस्तकबिल खतरे में डाला जा रहा है, लेकिन ये लोग, इनको कोई परवाह नहीं। जगह जगह लोगों को सताने का काम। अरे हमने गुलमर्ग को टूरिज्म के नक्शे पर लाया ताकि यहां के लोग कुछ कमाएं, लेकिन जहां देखो सताते हैं। तंग करना तो घोड़े वाले को तंग। हम गाइड को इजाजत देते थे, वो गंधोला में अपनी सवारियों को लेके वहां ऊपर सवारी करके उनके साथ नीचे आ जाता था। हम कहते थे गंधोला आपके पैसों से बना है, एक मुफ्त सवारी करोगे, हमें क्या फर्क पड़ेगा। ना, गाइड को भी अब ये टिकट काटने का काम करते हैं। फिर पता नहीं कहां बाहर की कंपनी से डिजिटल मीटर लाए, लगाए डिजिटल मीटर, कहा ना ये तूफान मीटर है, और था भी तूफान मीटर। बिजली होती नहीं थी, मीटर घूमता था।
मीटर भी ठीक नहीं लगा, फिर कहा अब हम स्मार्ट मीटर ला रहे हैं। क्या जबरदस्त मीटर। पहले तो मीटर में पैसा भरो। पहले तो होता था कि बिजली इस्तेमाल करते थे, फिर बिल आता था, बिल भरते थे, सिलसिला चलता था। अब तो पहले मीटर में पैसा भरो, पीछे से बिजली होती नहीं है, मीटर से पैसा कट जाना शुरू हो जाता है। 10-12 घंटे बिजली कट। वो डिजिटल मीटर कहां गए पता नहीं चला। अब पता नहीं कल इनको कौन सा नया मीटर नजर आएगा जिसमें पैसा डालने की जरूरत भी नहीं होगी, सीधा बटवे से चला जाएगा। पता नहीं चलता, चल रहा होता है बाजार में, यहां से जेब में से बटवा गायब। इसी तरह ये कोई नया मीटर लाएंगे, जेब से नोट जो है निकलना शुरू हो जाएंगे खुद को।